मैं ये मान के चलता हूँ चलो ठीक है तुम्हें आता है या नहीं आता है, पहले समझा देता हूँ कि तरीका क्या है। जैसे मान लो शुरुआत में हमेशा मोस्टली क्लॉक से ही करता हूँ, और क्लॉक का टॉपिक तुम्हें अच्छी तरह आता भी होगा, ऐसी बात नहीं, सही है। लेकिन मुद्दा क्या है कि जैसे मान लो मैं कोई सवाल पूछता हूँ आपसे, चलो ले लिया 9:20 में कितने डिग्री का कोण बना, नमस्कार, आता है ना नॉर्मल सवाल। अब तुम अगर इस सवाल को ऐसे कर रहे हो 11 गुणा मिनट माइनस बजे गुणा में 60 बटा में 2, तो बिल्कुल तुम सवाल कर लोगे, आंसर भी आएगा। लेकिन मुद्दा यह है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करो चाहे किसी भी करो, अगर सवाल को सही समय में कर पाओगे तो मानना तुम्हें रीजनिंग आती है। रीजनिंग का मतलब होता है सवाल को सही टाइमिंग करना और सही करना। अब तुम ऐसे करो, चाहे मैं इसको ऐसे कर देता हूं, अब आप कहोगे 4 कहां से, मैं समझाऊंगा, और गुणा में हमेशा कर दो किससे, 20 से, तो कितना आ जाएगा 150, और इसका आधा इसमें ऐड कर दो। तो आप अपने फॉर्मूले से करो या मेरे इस नियम से करो, आंसर सर्वदा सेम आना है। मैं हर सवाल को बिना को पेन कर सकता हूँ, खासकर घड़ी में, तो इसलिए उसके ऊपर जो मैं का तरीका बनाता हूँ उससे मैं पीटीआर नाम देता हूँ, इसलिए लोग मुझे पीटीआर सर के नाम से ही जानते हैं, मोस्ट ऑफ सारे के सारे, समझ गए। तो पहले मैं तुम्हारा बेसिक बताऊंगा, फिर यहाँ पे मेरा तरीका बताऊंगा। फिर यहाँ घड़ी में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है बच्चों को, डिग्री वाले सवाल देखेंगे आपने, 9 से 10 के बीच में 180 कब बना, तो आप क्या लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो, किसका, 180 का अलग लगाते हो, 360 का अलग लगाते हो, 90 का अलग लगाते हो, यही होता है। तुम्हारी बुक उठा के देख लो, तुम्हारी बुक उठाओ, कोई भी सवाल अगर पूछना है तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ, और तुम्हें मैं 10 सेकंड में सिखा सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं 17-18 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ 1 से 2 सेकंड में, और मेरा विद्यार्थी भी आराम से 10 सेकंड के अंदर अंदर सवाल को कर लेता है। और मेरे हिसाब से 10 सेकंड बेस्ट टाइमिंग है, सही है गलत है। मैं तुम्हें बेसिक भी बताऊंगा और मेरे रूल पीटीआर रूल्स ये भी बताऊंगा, दोनों चीजें साथ लेके चलता हूँ। अब वही सवाल, जैसे मान लो आप सवाल पूछते हो 9 से 10 के बीच 180 डिग्री कब बना, अब इसके लिए आप फॉर्मूला करोगे, मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बिना कॉपी पेन हो जाता है। 9:16 सही 4/11 पर इसका आंसर आ जाता है, चाहे आप अपने फॉर्मूले में करके देख लो कितनी देर लगेगी। अब ये मैं तुम्हें बिना फॉर्मूले बताऊंगा और तुम्हें फॉर्मूले से भी बताऊंगा, तो 2 चीजें मेरा तरीका, पहला है बेसिक, उसके बाद है बिना कॉपी पेन का। 80 से 90% रीजनिंग के टॉपिक को बिना कॉपी पेन कर सकता हूँ, इसीलिए लोगों ने एक टैग दे रखा है पीटीआर सर का। तो अभी फिलहाल टॉपिक लिखो क्लॉक, बिल्कुल जीरो शुरू करते हैं। मैं मानता हूं तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, सही है, और जीरो क्यों, क्योंकि मेरा मानना है रटने के बजाय समझने में विश्वास रखो, सही है। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा बिना कॉपी पेन करोगे, ये भी सवाल बताऊंगा तुम बिना कॉपी पेन करोगे। लेकिन आदत मेरी क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें, ये कहां गया, बस ये रट्टा मत मारना, ठीक है बेटा। मेरे पास पढ़ रहे हो, रट्टा शब्द मुझे सबसे बुरा लगता है। और चलो ठीक है, मैं आया हूं इतनी दूर तो कुछ और चीजें भी सिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के अलावा मैं मेमोरी साइंस में भी का भी एक टीचर हूँ। मेमोरी साइंस समझते हो ना, कि किसी चीज को दिमाग में परमानेंट कैसे सेट करो। किसी भी युद्ध को, कोई भी इतिहास में युद्ध हुए हैं मोस्टली, मैं 1 घंटे में लगभग सारे करा सकता हूँ, और तुम जिंदगी में कभी ना भूलो, 1 घंटे में लगभग 1 से लेकर 30 तक की क्यूब संख्या याद करा सकता हूँ, 50 तक की तुम्हें भी दिमाग में रखती है। ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल टॉपिक लिखो क्लॉक। अब देखो, सबसे पहले हम क्लॉक का इंट्रोडक्शन करते हैं, मैं जीरो से करता हूं बिल्कुल। अब क्लॉक कौन सी, भाई दीवार घड़ी जो अपने दीवार पर लग सकती है गोल आकार की, उस पर सवाल बनते हैं। लेकिन अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करें, ये गोल आकार में ऐसे तो आई नहीं चुटकियों में, क्योंकि आजकल क्या है, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ लेता है जीके में। अब मान लो क्लॉक से रिलेटेड सवाल आ गया, जीके बाद एक ही बात बोलेगा, भाई मैं घड़ी थोड़ी पढ़ाऊं, जो पढ़ाऊं उन पूछ ले, तुम्हारा तो गया ना 1 नंबर। अब सारी ट्रिक मैं यहीं से निकालूंगा, बेसिक पार्ट से A to Z तक, वो चीज समझना। देखें, क्लॉक को ये शेप एकदम से तो मिली नहीं। शुरुआत में जब घड़ी शब्द का उपयोग हुआ तो सबसे पहले जो घड़ी बनी थी उसका नाम क्या था, जल घड़ी।
तो ये घड़ी शब्द सबसे पहले यूज करने वाला था 4000 से 5000 साल पहले चाइना के लोग, चीन के लोग। इन्होंने क्या था, अब ये तो है नहीं कि उन्होंने घड़ी बना दी जल से चलती थी, ऐसी तो घड़ी आज तक नहीं है, कुछ भी नहीं, जुगाड़ था ये। एक बर्तन लिया और इस बर्तन में एक और बर्तन रख दिया और यहां से एक छेद कर दिया और इसमें पानी डाल दिया। अब ये पानी यहां से निकलेगा, इसमें डलेगा कि नहीं डलेगा, क्योंकि ऊपर से ढका हुआ नहीं है इसलिए पानी इसमें जाएगा। और ऐसे यहाँ पे साइन लगा, चिन्ह लगा दिए कि एक पैर में इतना भर जाएगा, दूसरे पैर में इतना, तीसरे पैर में इतना और चौथे पैर में ये पूरा भर जाएगा। तो ये इसकी घड़ी का कॉन्सेप्ट था, समझ गए। फिर ये आगे धीरे धीरे जब ये अरब कंट्री की तरफ गया तो ये बन गया इस प्रकार से डबरू। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इसमें रेत भर दी, इसमें नीचे रेत आ जाती है, देखा होगा, बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा आपने, देखा ना। इसको बोल दिया उन्होंने रेत घड़ी। तो ये काफी प्रसिद्ध है और आज भी इस चीज का उपयोग बुक्स के कवर पे यूज करते हैं, बहुत सी जगह यूज होता है, ठीक है। फिर समय आया 996 ईस्वी में और यहां घड़ी हो गई कौन से आकार में, गोल आकार। कौन से आकार में, गोल आकार में। और इस गोल आकार पे हम पढ़ते हैं, लेकिन गोल आकार में इसको लाने वाला व्यक्ति था पोप सिल्वेस्टर द्वितीय। अगर याद रखना हो तुम्हारी मर्जी रख लेना, पोप सिल्वेस्टर द्वितीय, भाई तुम्हें लिखना हो तुम्हारी मर्जी है। और इसकी घड़ी काम करती थी किस पे, पहर पे। पहर का मतलब क्या होता है, 12 से 3 तक एक पहर, सही है, 3 से 6 तक दूसरा पहर, 6 से 9 तक तीसरा पहर और 9 से 12 तक चौथा पहर। तो 12 घंटों में कितने पहर हो गए और एक दिन में कितने पहर हो गए, ये पीछे पूछा हुआ सवाल है। एक दिन में कितने पहर होते हैं, कितने पहर होते हैं, तो रट्टा मरवाता, उससे वेस्ट में तुम्हें समझा दिया। 12 से 3 1, 3 से 6 2, 6 से 9 3 और 9 से 12, आ गया समझ में। फिर समय आगे बढ़ा और फिर आया हेनरी डेविक। हेनरी डेविक, अब इसने समय को बांट दिया किस में बेटा, घंटों में। और इसने यहां पे इसके कर दिए 12 टुकड़े। कितने टुकड़े कर दिए, 12 टुकड़े। किसके कर दिए, 360 के, क्योंकि 360 है ना, तो 360 के इसने कर दिए 12 टुकड़े। और प्रत्येक टुकड़े के बीच में कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। यहां से आपकी ट्रिक बननी शुरू हो जाती है। मैं ट्रिक रटाता नहीं हूं, समझाता हूं कि आई कहां से या बना कहां से, ताकि माइंड में पहले से ही सेट हो जाए। तो 30 डिग्री समझ में आ गया। थोड़ी देर पहले मैंने गुणा किया था, 9 - 4 गुणा 5 बराबर 5। गुणा किससे किया था मैंने, 30 से, वो 30 यही है। आगे मैं समझाऊंगा वो कैसे हुआ, क्यों किया। अब इसने कहा घंटे की सुई होगी जिसका आकार छोटा है। अब मुझे बताओ, घंटे की सुई को 12 से 1 तक आने में कितना समय लग जाएगा, 60 मिनट। भाई घंटे की सुई 12 पे है, उसे 1 तक आने में कितना समय लगेगा, तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का कोण बनाएगी ना। तो भाई 1 मिनट में 30 बटा मतलब कितने डिग्री का, आधा डिग्री का। तो ये रट्टे मारने की थोड़ी है, निकाल सकते हो आराम से कि घंटे की सुई 12 पे है और उसको 1 तक आने में 60 मिनट लग जाएंगे। इसका मतलब उसने बनाया कितना, 30 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर 1/2 डिग्री, ये आपको याद रखना पड़ता है। फिर इसके बाद में आया जोशबर्गी और इसने समय को कर दिया मिनटों में। किसमें कर दिया, मिनटों में। और मिनट की सुई होगी घंटे की सुई से बड़ी आता है। लेकिन इसको 12 से 1 तक आने में 60 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। सही है गलत है, और 5 मिनट में ये बनाती है कितना डिग्री, 30 डिग्री। डिग्री तो बराबर ही है। और 1 मिनट में बनाती है ये 30/5 बराबर कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया। घंटे की सुई कितना बनाती है, मिनट की सुई कितना बनाती है, और सेकंड की सुई 1 सेकंड, ये 5 सेकंड में एक कितने हो जाएगी, 5 में, वो 1 सेकंड में 6 डिग्री बना देती है। 1 सेकंड में कितना बना देती है वो, 6 डिग्री। क्लियर है, उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, पोर्शन तो वो काम का है, ये तो वैसे ही थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए होता है। तो ये रट्टा मत मारियो,
ये लिखा है हेनरी डेविड, ये जोसबर्गी, लिखना चाहो लिख सकते हो। सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री बना देती है? 6 डिग्री। सेम है दोनों, ये मिनट में है, ये सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट में 360 बना देती है तो पूरा 1 मिनट में तो पूरा राउंड लगा लेगी। लिख लिया बेटा? लिख लिया? अब देखें, मैं नॉर्मल सवाल पूछता हूं तुमसे और जानकारी तुम्हारे हाथ में है। अब पहला टाइप लिखो इसमें, समय से कोण निकालना। अपन ये सीखते हैं। पहला टाइप लिखो इसमें, समय से कोण निकालना। और एक सवाल लिखो जो मैंने अभी पूछा था, वही सवाल मैं आपको पूछ रहा हूं दोबारा। पहला टाइप लिख लिया, समय से क्या निकालना? कोण निकालना। अब आप सवाल लिखें, 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है? 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है? अब इस सवाल को मैं 3 तरीके से बताता हूं, चॉइस तुम्हारी, कौन सा अपनाना है। समझ में आ गया? एग्जाम के लिए जो लास्ट में पीटीआर रूल्स बताऊंगा उसमें बचेगा समय, बिना कॉपी पेन, क्योंकि हम अगर सही तरीके से पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ सवाल को बिना कॉपी पेन ही हैंडल करना है, क्योंकि आज के दौर में आपको पता है स्पीड सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हम जब एग्जाम में बैठते हैं ये देखते हैं, अरे 5 मिनट होती तो मैं ये कर लेता, 10 मिनट होती तो मैं ये कर लेता। ये सब फालतू बातें हैं, होती नहीं है, उनको करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत अलग से करनी पड़ती है। सही है भाई? रास्ते बदलने पड़ते हैं, अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं, तब जाके समय बचेगा। 20 मिनट बचेगी, 10 मिनट बचेगी। अब इसी सवाल को मैं बिना किसी फॉर्मूले करते हैं, यानी आपको कोई नॉलेज नहीं है और आपका सवाल क्या है बेटा? 9:20 में कितना डिग्री बनता है। आपको नॉलेज है कि घड़ी गोल होती है, सबको है ना बेटा? सबको पता है। और घड़ी में इस प्रकार से 12 डिजिट होते हैं। सही है? और 360 डिग्री के जब 12 टुकड़े होते हैं तो अभी आपने किया, कितना डिग्री निकल के आता है? 30 डिग्री। 20 का मतलब होता है घड़ी में मिनट की सुई 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे होना। सही बात है गलत बात है? सही ना भाई? भाई 20 का मतलब, सॉरी, 20 का मतलब होता है मिनट की सुई का कहां पे होना? 4 पे होना। सही है? घंटे सुई आपको पता है 9 पे तो नहीं है, 9 से तो ऊपर ही होगी, पर हम ये मानते हो 9 पे है। सही है? आप बताओ प्रत्येक के बीच में कितना डिग्री आता है? तो बताओ चलो। 4 से 5 कितना डिग्री? 5 से 6 कितना डिग्री? 6 से 7 कितना डिग्री? 7 से 8 और ये 8 से 9 कितने डिग्री? 30 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आपने यहां से यहां तक का जो कोण था वो निकाल लिया। कितना डिग्री का? कितना डिग्री का? 150 हो गया। कोई फॉर्मूला बनाया गया? जरूरत ही नहीं थी। फिर आपको पता है कि घंटे की सुई 9 पे, यहां जब दोनों सुइयां 12 पे थी तब वो 9 पे थी। यहाँ पे मिनट की सुई जब 12 पे थी और घंटे की सुई तब यहाँ 9 पे थी। मिनट की सुई ने जब यहां से सफर किया और वो कहां तक पहुंची? 4 तक, मतलब 20 मिनट का। तो इस 20 मिनट के सफर में ये तो है नहीं घंटे की सुई रुकी रहेगी और फिर कहेगी कि हाँ भाई तू आजा, मैं तेरे से मिलके जाऊंगी। ऐसा सुइयों में नहीं होता। लड़कियां होती तो मैं भी पॉसिबल था। भाई एक बात बता रहा हूँ वैसे कि सुइयां ये तो है नहीं कि हाँ मैं तेरे से मिलके जाऊंगी, मैं तो वहां रुकी हो रही या और आओगी और मिल लेगी, पास एकदम भाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता। हाँ ऐसा हो सकता था, मैंने बता दिया कि ये सुइयां ना होगी क्या होती? लड़कियां होती। तो लड़के तो कहाँ रुकते हैं किसी के लिए। अब आपको पता है कि 20 मिनट का सफर हुआ है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2। तो 20 मिनट में कितना चली है? 10 डिग्री। सही है भाई? इसका मतलब 10 डिग्री चली है, वो यहां से यहां तक का 10 डिग्री का सफर किया है। 150 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो आपका आंसर कितना डिग्री हो गया? मैंने तो कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं है।
लेकिन इतनी प्रोसेस यदि करने लग गए तो परीक्षा में हो गया बंटाधार। ये सिर्फ घर पे सीखने के लिए है, घर यहाँ रूम पे बैठे हो बेसिक क्लियर करने के लिए, सही है। ये कोई एग्जाम का तरीका नहीं है, सही है। सिर्फ सीखने लायक बातें थी, इसमें कौन सा कौन कितना चला, सुइयां कहाँ होती है, ये सब कहाँ होता है, सीखने वाली बातें थी। तो उतारना चाहो उतार सकते हो आप, इसको सिर्फ बैकअप बोल सकते हो। बैकअप का मतलब सीखने योग्य बातें, जब कुछ नहीं हो रहा तो बैकअप काम में लो। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे किताब वाले तरीके पे। फिर आता हूँ तीसरा मेरा पीटीआर रूल, जिस पे तुम्हें बिना कॉपी पेन करना है। तो जिसको उतारना उतार लो, ये एक ही मैं बताऊंगा, उसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा भाई, जरूरत भी नहीं है इसकी। ये सिर्फ सीखने के लिए, कौन सी सुई कितना चली, कौन सी सुई कहाँ होती है, बस। हाँ, इतनी जानकारी में उत्तर निकाल सकते हैं, मतलब बात ये बताई मैंने, जानकारी इतनी है, फॉर्मूला नहीं है तो भी उत्तर तो आ सकता है ना। सही है गलत है? फॉर्मूला कहाँ जरूरत पड़ी इसमें, तो जरूरत पड़ती भी नहीं है, लास्ट में बिना फॉर्मूला ही करना अपन। अब आते हैं जो बुक में लिखा हुआ तरीका, अगर उतार लिया हो तो मिटा दे इसको, मिटा दे बेटा। अब आपके बुक वाला तरीका, बुक वाला तरीका होता है निश्चित फॉर्मूला लिखा देना और उस फॉर्मूले को रट लेना। लेकिन फॉर्मूला तुम्हारा प्रॉपर वर्क तब करता है जब यहाँ पे 5 का गुणज दे रखा हो या 2 का गुणज दे रखा हो। 2 का गुणज, 5 का छोड़ो, 2 का गुणज दे रखा हो। जब यहाँ विषम संख्या या अभाज्य संख्या दे दूं तो फॉर्मूले में भी यहाँ पूरा बोर्ड भरने का टाइम लग जाएगा। पर अपने वाले तरीके में जो तीसरे नंबर पे बताऊंगा, संख्या चाहे कुछ भी हो, कुछ भी दे रखा हो, मैं दूंगा भी, और सवाल चाहे कैसा भी हो जाएगा आराम से। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला तुम्हारा बेटा ये 11 गुणा में मिनट माइनस h गुणा में 60 बटे में 2, और ये कहता है फॉर्मूला कि प्लस का मतलब होता है घंटे से मिनट का कोण, और माइनस का मतलब होता है मिनट से घंटे का कोण, m/h, मिनट टू आवर। सही है। अब वैल्यू को रख दो, यहां पे m की वैल्यू कितनी है 20 और h की वैल्यू कितनी है 9, ये है ना। रख दो सवाल में 11 गुणा में 20 माइनस 9 गुणा में 60 बटा 2, 11 दूने 22, 9 छिके 540, कितना बच गया माइनस का 320, माइनस का 320 भाग दे दिया आपने, माइनस का कितना आ गया 160। माइनस का मतलब होता है कि ये कोण जो बना है वो कौन सी तरफ का बना है, मिनट से घंटे की तरफ का। जबरदस्ती के 5 स्टेप हो गए, उतार लो जिसको उतारना। ये तुम्हारा किताब का तरीका। अब आते हैं मेरे तरीके पे, जिसे पीटीआर रूल्स बोलता हूँ। कर लिया गया? हाँ भाई कर लिया बेटा, बना लिया ये। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, जो मैं एग्जाम का तरीका बोल के बनाता हूं कि हमें टाइम चाहिए, टाइम इससे तो बचेगा नहीं। अब अपने तीसरे रूल पे आते हैं, जिसे कौन सा रूल नाम दिया है, पीटीआर रूल्स। ये इसी नाम से मेरा चैनल भी है, उस पर आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी। 700-800 बच्चे हैं। अब देखें यहाँ पे, अब यही सवाल था तुम्हारा 9 बज के कितने मिनट का, 20 मिनट का। इस सवाल को मैं सीधा सीधा कर सकता था, हर सवाल इसी रूप में, मिनट का आधा जोड़ दो, हर सवाल एक सिंगल लाइन में होगा और कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। उसमें कैलकुलेशन थी, घटाया था, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अब आपको ये वाला सीखना है। आओ ऊपर लिखो पीटीआर रूल्स, और पहला लिखो उसमें, मैं तब तक 5-4 सवाल लिख देता हूँ। सवाल आपको नहीं लिखने, सिर्फ रूल्स लिखने हैं। जैसे मान लो पहला सवाल आपका 9-20,
अब एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये कैसे हुआ। हर सवाल ऐसे ही होगा एक सिंगल लाइन में, और थोड़ी ढंग से आता है तो बिना कॉपी पेन भी हो जाएगा। जैसे मैं कर देता हूं, बच्चा पूछता है तो बता देता हूं बिना कॉपी पेन। 9:20, जैसे मान लो अपन पहले 5 का लेते हैं, 4:35, 2 से नहीं कट रहा। 7:17, अभाज्य संख्या आ गई। 8:29, और अभाज्य संख्या आ गई। 2:36। तो मैंने यहाँ 5 का गुणज भी दे दिया, 2 का गुणज भी दे दिया, अभाज्य संख्या भी दे दी। सही है गलत है? सारे आगे। अब आप लिखो, ये नहीं उतारना, आपको स्टेप लिखना है। लिखे पहला, देखें घंटे की सुई को उसी अंक पे रखो, नंबर पे। घंटे की सुई को उसी नंबर पे रखो जो सवाल में दिया हुआ है। घंटे की सुई को उसी नंबर पे रखो जो सवाल में दिया हुआ है। लिख लिया बेटा? घंटे की सुई को उसी नंबर पे रखो जो सवाल में दिया है। जितनी देर में एक सवाल होता है उतनी देर में अपन 5 करेंगे। 3 मैं करूंगा, 2 आपको करना। ठीक है? बताओ इसमें घंटे की सुई कहां पे है? पहले सवाल में। अरे बोलो भाई। दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5वें में। ये बात समझ में आ गई सबके? आगे भाई अगला पॉइंट लिखो, ये बाद में उतारना तुम, पहले पॉइंट समझ लो ढंग से। अगला लिखें, नंबर 2, मिनट के नंबर को डबल करके, मिनट के अंक को डबल करके, मिनट के अंक को डबल करके एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। मिनट के अंक को डबल करके एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। लिख लिया? बताओ मिनट का अंक कितने पे है? 20 पे। डबल कितना? एक अंक छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। ये कितने पे? क्या लिखोगे? ये कितने पे? तो कितना हो जाएगा? ये कितना और ये कितना? आ गया समझ में? लिख लिया? तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप यही मान के चलो। तीसरा है दोनों सुइयों के बीच में अंतर करो। दोनों सुइयों के बीच में अंतर करो और अंतर को हमेशा 30 से गुणा कर दो। दोनों सुइयों के बीच में अंतर करो और अंतर को हमेशा 30 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो भाई? 30 से। ठीक है? अब बताओ 9 में और 4 में अंतर कितना है बेटा? और 4 में और 7 में अंतर कितना है? -3 का। ठीक है? यहां पे करो, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और 4 में से 0.4 गया तो 3.6 बचा। आगे आप खुद करोगे, 2 छोड़ रहा हूं। गुणा किससे करोगे? कितना हो गया? 150। मुझे बताओ कौन सी तुमने महाभारत कर दी भाई? सवाल का 95% हिस्सा पूरा हो चुका है, और कौन सी तुमने कैलकुलेशन कर डाली ये तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल तो, कैलकुलेशन का कोई पार्ट ही नहीं आया। आएगा भैया? यहां पे गुणा किया 30 से, 90 आ गया। माइनस नहीं लिखना है, समझाऊंगा। सही है? यहां गुणा कर दिया आपने 30 से, 0 ने पॉइंट को हटा दिया, लफड़ाई खत्म हो गया। 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, 108 आ गया। तो कौन सा कैलकुलेशन हुआ? नहीं हुआ ना कुछ भी। अब लिखो लास्ट और अंतिम पॉइंट। ये लास्ट वाला भूल जाते हैं इसलिए यहां स्टार लगा देना कि ये खास कर याद होना चाहिए आपके। ठीक है? देखो अंतर प्लस में आता है, अंतर प्लस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा, अंतर प्लस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा
अंत में जोड़ देंगे, अंतर प्लस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा अंत में जोड़ देंगे, और अंतर माइनस में आता है, और अंतर माइनस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा अंत में घटा देंगे। अंतर प्लस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा अंत में प्लस कर देंगे, अंतर माइनस में आता है तो मिनट का आधा हिस्सा अंत में माइनस कर देंगे। क्लियर? बताओ 5 प्लस में था कि माइनस में? प्लस में। मिनटें कितनी? 20 का आधा कितना? 10। जोड़ोगे घटाओगे? क्यों? क्योंकि प्लस है तो प्लस लोगे, माइनस है तो माइनस लोगे। अंतर किसमें? तो आगे की प्रोसेस भी, और अंतर प्लस में तो आगे की प्रोसेस भी, और आगे की प्रोसेस सर्वदा सेम है, मिनट का आधा। मिनटें कितनी? आधा कितना? 17.5। तो 90 में से 10 गया तो कितना बचा? 80। 80 में से 7 गया तो 73। सही है? और उसमें से आधा गया तो 72.5 डिग्री। दो पॉइंटों का सवाल था तो भी हो गया। अंतर किसमें? मिनटें कितनी? आधा कितना? 8.5। आंसर कितना? 116.5 डिग्री। हो गया सवाल? दोनों कर दो, उतार लो अब। तो चलो बताओ चौथे सवाल का जवाब क्या है बेटा? अरे बता दो, बस सुनना हो रहा है सारा का सारा। ते चुपचाप है बैठो रहे डिसिप्लिन में ही, मना बोला गया यार, बड़ा शुद्धा हो रहा है सारा सारा। अरे बता दो तो चक्कर के है, क्योंकि हॉस्टल के छात्र आमतौर पे और उस उम्र के अंदर चुपचाप क्या बैठ जाए इसमें बुनियादी बने। समझे क्या लगे? सारी दुनिया सारा सिर्फ टापर आ गया। ये कैमरा नहीं बोल रहे चुपचाप ये, अरे एक और कैमरा लगा रखो। अरे तो क्यों बोलोगा जब तो समझ में आओगी, तो समझ आ रहा है। हाँ भाई बता, चौथा सवाल का जवाब बता। 80.5। चलो देखते हैं भाई। 8 में से 5 गया तो 3, सही है एकदम। और उस 3 में से 0.8 गया तो 2.2, सही है भाई।
तो आपके पास में आया यहाँ पर 2.2 और गुणा कर दिया 30 से, पॉइंट ने 0 को हटा दिया, 22 यहाँ 66। सही है क्या यहां तक? अब बताओ उत्तर हो गए 66 है। तो अंतर प्लस में था तो आगे की प्रोसेस जो भी है प्लस में होगी और आगे की प्रोसेस सर्वदा सेम अपनी। तो कौन सी? मिनट को आधो। मिनट कितनी और आधो कितनो? 14.5 और आंसर कितनो? 80.5। ठीक है ना मास्टर? बस हम बोलोगा तो मास्टर बन जाओ, क्या दिक्कत दे रही है यार? सही है। अगला बताओ। माइनस का 5.2 सही है। गुणा कैसे करोगा भाई? 2 में 7.2 दागो तो 5.2 ही बचेगा क्योंकि वो बड़ो है। 3 दूने 6 और 5 त्या 15, 156 उत्तर हो गए। तो आगे की प्रोसेस माइनस में के प्लस में? माइनस में। सही है। और कितना घटाओगा? 36 या 36 का आधा 18, तो घटा दे बेटा 18। कितने बच गए हो? 138। पक्को? देख लेके दे, 148 बता दे। 138 डिग्री सही है एकदम। कर लेगा ना आराम से सवाल? हो सके 10 सेकंड में पॉसिबल है, पर फॉर्मूला में पॉसिबल को नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में जब वैल्यू को पुटअप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, आधा करोगे, ये करोगे, इतनी देर में तो हो लेगा 20 सेकंड से 30 सेकंड। तो जो सवाल जल्दी होता है उसे जल्दी करो, और जो सवाल टाइम लेता है वो मैं बता दूंगा भाई। सही है। लेकिन दिल्ली पुलिस में क्या है आपकी बार बेटा, सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल दे रखा। काफी टॉपिक ऐसे हैं जिनको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। तुम कौन सी बुक यूज करते हो तुम लोग? अबे और भी ढंग की किताब कौन मिली तुम्हें? किसने राय दे दी तुम्हें इसकी? हाँ, माथुरिया किसने राय दे दी तुम लोगों को? सर्दी आएगी ना तो तेरा पानी गर्म करने के काम में आ सकती है बस वो। समझ गया? मैथ की ठीक है। किसकी? हाँ उनकी ठीक है, अरिहंत की वगैरह वगैरह जो भी है। सबसे बेस्ट अगर तुम्हें चाहिए कि एग्जाम के सवाल ही उसमें मिल जाए तो वो सिर्फ शर्मा क्लासेज है। एकदम बेहतर ढंग से बनाए। मैं उसका असिस्टेंट भी रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए प्रीफर नहीं कर रहा कि मैं राकेश जी का असिस्टेंट रहा हूँ या राजेश जी का असिस्टेंट रहा हूँ, इसलिए नहीं। मथुरिया जी मेरे साथ ही काम किए कभी। 2010 में हम दोनों साथ ही थे। ठीक है। 2010 में हमारा गहरे दोनों का साथ में शुरू हुआ था जयपुर के अंदर। फिर उन्होंने 12 में रामानुजन क्लासेस खोली, फिर मथुरिया क्लासेस 2014-15 में हुई है। तो ये बहुत बात की प्रोसेस है। मुझे भी आज 16-17 साल हो गए। मैं और वो दोनों, मैं वहाँ पे असिस्टेंट था, वो वहाँ टीचर थे शर्मा क्लासेस में, राजेश जी के। फिर उन्होंने रामानुजन क्लासेस खोली है। फिर उन्होंने मुझे ऑफर दिया सर आप पढ़ा लो रीजनिंग, पर मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम में। मैं 600-700 बच्चों देख के घबरा के बाहर भाग गया था। पर तो उस टाइम में 25 साल का जो था। आज तो चलो ठीक है 38-39 के हो रहे हैं। आज तो मेरे ख्याल से 10 लाख बैठा दे के फर्क पड़ा है। फिर मैं अड्डा 24 ज्वाइन किया। फिर उसके बाद उत्कर्ष में मेरे साथी का पढ़ाते। जयपुर तो छोड़ने के काफ़ी वजह थी, जयपुर छोड़ने की बहुत वजह थी मेरे पास। और अभी काफ़ी साल से सिर्फ बोधायन में ही हूँ मैं। चिड़ाव के अंदर तो सिर्फ उसी में पढ़ाता हूँ, बाकी किसी को मैं पढ़ाता ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, मैं एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ कि तुम चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, शर्मा जी ने किताब ऐसे डेवलप की है कि उसमें से सवाल एज इट इज आ जाते हैं। सवाल एज इट इज में तो प्रारूप मिल जाएगा सेम। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, गलतियां नहीं है बेटा किताब में, गलतियां नहीं के बराबर है। और जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने गलतियों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत बार उनको बोला है अरे सर करो इनको, और क्या करें सर इतना प्रिंटिंग हो गया वापस थोड़ी होता है। समस्या ये है। इसलिए किताब अगर लानी है शर्मा जी किताबें शर्मा जी की लाना रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट है, सीखने के लिए भी। बस वो बैंक में काम नहीं है कि बैंक की कौन सी तैयारी करते हो तुम। बैंक की तुम्हें पता है इंग्लिश चाहिए, और तुम्हें पता है हमें तो इंग्लिश में सपना चढ़ा हिंदी मामा है। सही है गलत है? इंग्लिश तो अपन सपना में बुनियाद खड़े के थे, गलत है। तो बैंक के अंदर जाओ भूल जाओ,
बैंकिंग तो वो है जिसकी इंग्लिश एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग है, और वो तो अपन को पता है ना। अब आप बैठते हैं फिर बैठ जाए। अपने जिले में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये की है इंग्लिश, और दूसरी थोड़ी बहुत दिक्कत है वह मैथ। सही है, लेकिन मैथ उसमें नहीं आता, इंग्लिश का रोल है। अब एक और चीज देखें, ये समझ में आ गया सबके? फॉर्मूले में जब प्लस में आता था या माइनस में आता था तब आपको पता चलता था कौन का डायरेक्शन कौन सा है, और आप चित्र बना के करते थे उसमें दिख जाता था मिनट से घंटा जा रहे हैं, घंटे से मिनट जा रहे हैं। और घड़ी के इस प्रारूप में आपको पता होना चाहिए कि आपने जो एंगल क्रिएट किया है ना वो मिनट से घंटे का है, घंटे से मिनट का है। अपने वाले फॉर्मेट में तो मैंने कुछ लिखवाया नहीं कि सर प्लस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं है, सारे उत्तर अपने प्लस में आ रहे हैं। सही है गलत है? तो यहाँ सारे का सवाल तुमने उतार लिए हो तो इसके नीचे नोट करके लिख लो भाई। अगर ये उतार लिए हो तो उतार लिए क्या आप लोगों ने? सबने उतार लिए? हाँ उतार लिए तो बोल देता हूं कि कोण हमेशा ही डिग्री, कोण हमेशा ही छोटे अंक से बड़े अंक की ओर बनते हैं। कोण हमेशा ही छोटे अंक से बड़े अंक की ओर बनते हैं। लिख लिया क्या? कोण हमेशा छोटे अंक से बड़े अंक की ओर बनते हैं। अब आ जाओ, मिनट की सुई छोटी है कि घंटे की सुई? 4 छोटा है 9 से, तो ये जो आपका डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा मिनट से घंटे की ओर। यानी कि फॉर्मूले में पता चलता है लास्ट में, और मेरे प्रारूप में पता चलता है सबसे पहले कि तुम बना क्या रहे हो। सही है? ये लिखते ही मिनट से घंटे की ओर। यहां पे 4 छोटा है और 7 का अंक बड़ा है, तो ये जो कोण बना ये कौन सा बना? घंटे से मिनट की ओर, क्योंकि तुम एच से शुरू कर रहे हो एम की ओर जा रहे हो, तो घंटे से मिनट हो गया। यहां पे ये कोण कौन सा बना? मिनट से घंटे की ओर। ये भी कोण कौन सा बना? और ये कोण कौन सा बना? घंटे से। तो कहने का मतलब मेरे बारे में रटने की जरूरत भी नहीं है। पहले प्रारूप में जब 2 सुइयां पुटअप करोगे तो तुम्हारा डायरेक्शन पहले निकल के आ जाएगा कि मिनट से घंटा के घंटे से मिनट। समझ में आ गया सबके? आगो भाई कर लोगा। अब इस प्रारूप को जब मैं बना रहा था तो देखा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो जय माता दी के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। जय माता दी समझते हो ना? अरे तुमसे ज्यादा कौन समझता है यार। सही है ना? कई बार हम पेपर में बैठ जाते हैं और ऐसी समस्या दिख जाती है सामने, अरे ये केकरा, तब तुम एक ही फॉर्मूला अपनाते हो जय माता दी की। एम ए आओगे, एम ए बी आओगे और एम ए सी आओगे। सही है गलत है? और बगल में कोई बैठे होगा टेंशन, यार यो जोर को शार्प छोड़ो, 20 मिनट पेपर करके सो भी करो। हाँ हाँ ये तो होता है हमेशा। हाँ अपने झुंडने वाले ये काम बहुत करते हैं, वो बेचारा 16-17 घंटे पढ़ता है, कोई 15 घंटे पढ़ता है, तुम्हारे बगल में बैठ गया एग्जाम सेंटर में। अब तुमने देखा पेपर, ओ तेरी ओ तो ससुरोइया को है जय माता दी फॉर्मूला काम में ले आज तो, और तेल आ गया थालो जय माता दी, लगा रहे बी, लगा रहे डी, लगा रहे ए, लगा रहे सी, बड़ा 10-15 मिनट में भरभर आके और माथो पटक के सो गया। अब बगल में बैठे है वो देखे यार मैं 14 घंटा पढ़ू हूँ, घड़ी प्रैक्टिस करूँ, यार यो जोर को होशियार छोड़ो है, पर एक बार तो होशियार होते हो तुम, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो बेचारा टेंशन रहे कि हम लोग कितनों पे पढ़ते हो छोड़ो, क्योंकि किसी को नहीं पता ना कि इतनी रिस्क तो सिर्फ जहां ढूंढने वाले ले सकते हैं। देखिए सब आगला लग जाए होता है ना। तो ऐसे ही सवाल है जहां जय माता दी का फॉर्मूला लगता है, अगर तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट हो तो वो सही लगता है, तो वो अगर तुम्हें याद ना रहे, ये तो अपना सभी सवाल पे अप्लाई होगा। समझ गए? अब समझो, मिटा दो इसको बेटा, अब लिखो फिर तुम। अब कुछ एक्स्ट्रा पीटीआर रूल्स है, ये अगर सवाल आ जाए तो तुम्हारा 1 सेकंड में हो सकता है। मैंने 10 से 15 सेकंड बताए, ये सवाल तो 1 सेकंड में हो जाओगे, और ऐसे सवाल बहुत से आ जाते हैं। तो लिखो नियम, एक्स्ट्रा पीटीआर रूल्स है। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के, लिखो, अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात, अनुपात समझते हो ना, रेशियो, अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:4 बन जाए
तो सवाल में जो मिनटें दी हुई हैं, तो सवाल में जो मिनटें दी हुई हैं उनको दुगना कर दो, उत्तर वही होगा। तो सवाल में जो मिनटें दे रखी हैं उन मिनटों को दुगना कर दो। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:4 बनता हो तो सवाल में जो मिनटें दे रखी हैं, और क्या, सवाल में जो मिनटें दे रखी हैं उनको दुगना कर दो, उत्तर वही होगा। लिख लिया क्या भाई? अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:4 बनता हो तो सवाल में जो मिनटें दी हुई हैं उन मिनटों को ही क्या कर दो, दुगना। चलो काम हो गया। अब आप कहोगे सर एक के लिए क्यों यार, एक नहीं है, 3 है ये, 1:4, 1:5, 1:6, इसलिए लिखवाया है कि कई सवाल इसमें कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास सवाल आया 5:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, और तुम्हारे दिमाग में आया ये तो 1:4 बन गया, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। क्या रेशियो बना इनका? 1/4। अनुपात क्या बना भाई? 1:4। अब यहां कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं लगानी, कितने मिनटें दे रखी हैं, डबल कितना, बस आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो, सही है। तो इसी प्रकार से मान लो 6:24 आ जाए तो कितना आंसर आ जाएगा? 48। क्यों? 6 एकम 6, 6 चौके 24। आपको उत्तर कितना हो गया? 48। 8:32 आ जाए तो 64 डिग्री, सही है एकदम, उतार लो। ये कुछ एक्स्ट्रा पीटीआर रूल्स हैं, समय बचाने के तरीके। याद रहे तो ठीक, और ना रहे तो अपने वाला तरीका कौन सा? घंटे सुई कितने पे? 5 पे, मिनट को डबल किया 40, 0 माइनस किया 1 बच गया, गुणा किससे करोगे बेटा? 30 से। 30 डिग्री। मिनटें कितनी है? 20। आधा कितना है? 10। उत्तर कितना आया? हो गया खत्म, सही है। ये ना याद रहे और ये याद रहे तो ठीक है, वरना तुम्हें जो मैंने ट्रिक लिखाई है वो तो सारे सवालों पे अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ जरूरत ही नहीं है ना इतनी लंबी रामायण करने की। सही है क्या भाई? अब अगला लिखो। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात, अगला पॉइंट लिखो। अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:5 या 1:6 बन जाए, अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:6, 1:5 या 1:6 बन जाए, तो सवाल में जो मिनटें दी हुई हैं उनको आधा कर दो। तो सवाल में जो मिनटें दी हुई हैं उनको आधा कर दो। सवाल में जो मिनटें दी हुई उनको क्या कर दो? आधा कर दो, उत्तर वही होगा। अब आपके दिमाग में कैसे सेट करना है ये चीज समझो। ये एक साथ में कितने अनुपात हैं? 2। 2 थे इसलिए बट गया, और वो सिंगल था इसलिए डबल आ गया। याद हो गया? ये दोनों एक साथ आए इसलिए दोनों के हिस्से क्या हो गए? बट गए, और वो सिंगल था इसलिए उसको डबल मिल गया, इसलिए उसको डबल मिल गया। तो वहां पे डबल और यहाँ 2 आने के बाद में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। डिवाइड मतलब हाफ हाफ हो गया, तो आधा हाफ ही होता है। दिमाग में सेट हो गया? अब जैसे मान लो तुम्हारा सवाल आ गया कि 4:20 में, तो 4 एकम 4, 4 पंचो 20, आंसर कितना डिग्री? 10 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? 7:35, आंसर कितना डिग्री? 17.5। सही है बेटा? 9:45, आंसर कितना? 22.5। 10:50, आंसर कितना? 25। वैसे यहां पे 2:12 का आंसर कितना? 6 डिग्री।
3:18 का आंसर कितना डिग्री? 9 डिग्री। 4:24 का आंसर कितना डिग्री? और 5:30 का आंसर कितना डिग्री? उतार लो। तो कर सकते हो नहीं कर सकते 1 सेकंड में? बढ़िया मास्टर कहता है धन्यारो। अरे सारी चीजें सीख जाओगे, लेकिन मेरी आदत ये नहीं है कि सीधी सीधी आऊं और मैं अपनी ट्रिक लिखा दूं ना। ट्रिक का भी एक तरीका होता है, जब तक हमें बेसिक नहीं पता उसका कोई फायदा भी नहीं। सही है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा तरीका पहले समझाया है, वरना कई बच्चे सोचेंगे गुरुजी आपको तरीका अप्लाई करें। वो तुम सोचो बेस्ट क्या है। मैंने 17 साल में अपने सारे तरीके बना डाले जितने मुझे बनाने थे। आ गया समझ में? कर लोगे? अरे कर लोगे आगे? अब बड़ा दुश्मन बोलोगे। रोटी में खा रखिए, खा रखिए। अच्छा किताब कौन सी है तेरे पास उधर? रीजनिंग की है क्या वो? तो किसके पास है रीजनिंग की बुक? देखा? मथुरिया साहब है क्या? सुनीता पब्लिकेशन। देखिए अब ले तेरे पास ले बेटा। अब इससे अगला जो पोर्शन है ये जैसे है ना, 6 से 7 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होती है? ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पीछे जाके आप देखोगे इस किताब में है तो सब में यही है। तीनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, आप देख सकते हो। 0 डिग्री अलग लिखा है, 180 अलग लिखा है, 360 को अलग लिखा हुआ, यही है ना। मैं कल तुम्हें समझाता हूँ कि ये सवाल भी 1 सेकंड में हो सकता है। कोई सोचेगा हो ही नहीं सकता। चलो बेटा यहाँ भी सवाल समझ रहे, 6 7 की सुइयां कितने हैं? 7 से 8 ये दिख रहा है, 1 2 ये दोनों सवाल के पूछ ले। मैं तुझे बताता हूँ क्या सवाल है, बताना जरा, पूरा पढ़ना। पहला आंसर 6:49 सही, 1/11 पे दे रखा है, तो ठीक है। दे रखा है, कितनी देर लगी? 1 सेकंड लगी, क्योंकि मैंने सवाल क्या बोला है? 6:49 सही, 1/11 पे। तुम्हें हो सक रहा है कि सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। अगला सवाल क्या है? विपरीत दिशा का मतलब होता है 7:05 सही, 5/11 पे। पहले तो आंसर देख ले, सही है। अब अगर तुम कहोगे सर रट लिया, अरे मेरे भाई कितने रटेंगे, रटने वाला। सही है गलत है? मैं 1 सेकंड में कर सकता हूं, तुमको 10 सेकंड में करा सकता हूं, और कोई माइकल हल इस सवाल को 2 मिनट से पहले नहीं कर सकता। पीछे हल देख लो चाहे। पर मेरे पास अगर पढ़ रहे हो तो रेगुलर जरूरी है, क्योंकि मेरे नियम मेरे हैं, मुझे मेरे नियम को एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लग जाता है। दूसरी समस्या है, जैसे मैंने अभी समझाया तुम्हें, कोई फॉर्मूला थोड़ी था, क्या था? स्टेप था। हाँ, अब यही सवाल, इसके पीछे जो सवाल दे रखा है, अब इसी सवाल को यदि मैं सॉल्यूशन के रूप में तुम लोगों को लिखाता तो कैसे लिखाता पता है? क्या सवाल था बेटा स्टार्टिंग वाला तेरा? दोबारा बोलना। 6 से लंबवत का मतलब कितना डिग्री होता है? सही है। और इसे आप हमेशा ही किससे काटते? तो रिजल्ट क्या रहा आपके पास में? तो मैं इसको 6 + 3 करता और 5 से गुणा करता, कितना आ गया? 45। यहाँ पे 5 जो है इसके पीछे वाली संख्या इसमें ऐड कर देता मैं, 49, ऊपर 1 लिख देता, आंसर आ गया। मेरा गणित अलग ही चलता है, इसलिए रीजनिंग ना तो ये रीजनिंग है ना ये गणित है, ना तो ये रीजनिंग है ना ये गणित है, लेकिन एक्यूरेट है। मुद्दा ये है। अब मेरा तरीका ये है कि इस सवाल को मैं ऐसे सिंगल लाइन में ही कर देता, पीछे जाके इसका हल सॉल्यूशन देख ले भाई, देख ले। हाँ वो मैं कल समझाऊंगा ना, 1 मिनट का काम थोड़ी यार। आज ही मास्टर बनेगा क्या तू? बेटा इसमें नहीं है, मैंने बोला स्टार्टिंग में 80% रीजनिंग में बिना कॉपी करता हूँ, और सबसे ज्यादा जो मैं तरीके बताता हूँ वो है तुम्हारा फिगर काउंटिंग, त्रिभुज की आकृति गिनना। देखा ना? देखो देखा होगा, ये सवाल तुम्हें आया हुआ देखा होगा, ऐसे ऐसे सवाल देखे ना?
अब तुमने इसको पढ़ा होगा, कोई बंदा तुमको कहेगा 8 है और ऐसे पढ़ा होगा M 8 है, M भी 8 है और M भी और M भी, यही करो ना। पूरी दुनिया का आज भी यही तरीका होगा। दुनिया का वो भाड़ में, मुझे दुनिया से कभी मतलब ही नहीं रहा। मैं सिर्फ अपने नियम लगाता हूँ, अपने तरीके से। ये बॉक्स वाली आकृति इतनी सीधी होती है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन स्टेप टू स्टेप चलते हैं। अब तुम करोगे 8 8 8 8 है और मेरा विद्यार्थी करेगा कितने बॉक्स है, 4 हैं, वो 10 से गुणा करेगा 40, सही है, और उसमें 2 कम करेगा, सबसे पहले कहेगा 38। तुम जहां करोगे 8 चौके 32, वो करेगा 38 और वो सिर्फ इसमें फिर 3 जोड़ देगा। अब ये 3 कहां से आए, ये तुम्हें मेरे गणित में समझूंगा बाद में। इसका उत्तर आ जाएगा 41 ट्राइंगल्स। और इसी सवाल को तुम यूट्यूब पे सर्च करो, चाहे उस किताब में दे रखा होगा, आधे से ज्यादा पेज भर रखा है। ये सवाल भी तुम 5 सेकंड में करोगे तो करोगे, लेकिन सवाल को सीखने के लिए मुझे एक सवाल को समझाने में 1 घंटा लग जाता है। जैसे अभी तुम्हें ट्रिक समझाने में पूरा घंटा चला गया, तुम्हें पता चला या नहीं पता चला वो अलग बात हो गई, पर फिलहाल एक ट्रिक को समझाने में मुझे 1 घंटा लग गया, समझ गए। अब तुमने कहा वो कहां से आया एक, उस एक को समझाने कल मुझे फिर 1 घंटा लग जाएगा पूरा का पूरा। सो कहने का मतलब है समय लगता है, लेकिन अगर तुमने 2 बार 3 बार प्रैक्टिस की है तो तुम्हें ये चीजें मैं बिना कोई पेन बता सकता हूँ। वैसे मैं नहीं बताता हूँ कि मेरा खुद का पर्सनल तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन समझते हो ना, मैंने चैलेंज किया, पूछ सवाल, 1 से 2 सेकंड में उत्तर आएगा तो आएगा। अब भरी क्लास में बच्चे पूछते भी आंसर देता हूँ, वो कहते चक्कर की है, रट रख है, रटो तो माने उसका दिमाग कहेगा रट तो नहीं सकता, क्यों, डिग्रियां बहुत होती है और समय भी 1 से लेके 12 घंटे बहुत होते हैं। हाँ, कोई निश्चित 4-5 आंसर आओ तो कोई भी रट ले, सही है गलत है, रट्टे तो नहीं होते हैं, करेक्ट है। तो चलो आज के लिए काफी है, ठीक है भाई, ओके। लेकिन ये चीजें जो तुम्हें सिखाई हैं, ये जब